Good morning, student. Let's begin chapter 13, Moonwalk. This is a story about how man landed on the moon. Before starting the chapter, I want to tell some fact about the moon, that the moon travels around the earth in a circle that is called an orbit. Orbit क्या होता है? मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है और जिस साइकिल में जिस प्लेस में वो चक्कर लगाता है उस सर्कल को हम कहते हैं ऑर्बिट। और वन राउंड कंप्लीट करने में अर्थ का मून को लगते हैं 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.6 सेकेंड्स। ओके, मून का जो सरफेस है उसमें लावा है, प्लेन्स हैं, माउंटेन्स हैं, क्रेटर्स हैं, बट देयर इज नीदर वाइंड और वेदर ऑन द मून। हवा भी नहीं है और किसी भी तरह का वेदर वहां पर नहीं है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट वॉज 16 जुलाई 1969। कब की बात है? 16 जुलाई 1969। स्पेस सेंटर हस्टन इन अमेरिका। अमेरिका में एक प्लेस है हस्टन, वहां पर एक ह्यूज रॉकेट को रेडी किया गया स्पेस में भेजने के लिए। देयर वॉज अ स्पेस क्राफ्ट इनसाइड द रॉकेट। रॉकेट के अंदर क्या था? एक स्पेस क्राफ्ट था जिसका नाम था अपोलो 11। इन द स्पेस क्राफ्ट देयर वर 3 ब्रेव एस्ट्रोनॉट जो मून पर गए थे। वो 3 एस्ट्रोनॉट कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस एंड एडविन एल्ड्रिन। At 1:31 PM exactly, Apollo 11 took off. कितनी बजे? 16 जुलाई 1969 को आफ्टरनून में 1:31 पे जो अपोलो है वो उसने उड़ान भरी। Soon it was far away from the Earth and was moving straight towards the moon. अर्थ से बाहर निकलकर सीधा किधर चला? मून की तरफ। After 3 days its launching, इसके लॉन्च करने के 3 दिन बाद स्पेस क्राफ्ट जो मून के नियर पहुंच गया। Armstrong and Aldrin crawled through a narrow tunnel from Apollo 11 into a smaller spaceship called the Eagle. Apollo 11 में एक छोटा सा स्पेसशिप था जिसका नाम क्या था? ईगल था। उसमें छोटे से उसमें से टनल के जैसा स्पेस था, उसमें से आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो है वो क्रॉल करते हुए बाहर निकले। They checked all the instruments to see if they were working properly. Then they left the main spacecraft and began to go down towards the moon. फिर उन्होंने क्या किया? सारे इंस्ट्रूमेंट्स को पहले चेक किया, ये देखा कि सब सही तरीके से काम कर रहा है। फिर उन्होंने जो उनका मेन स्पेस क्राफ्ट था उसको छोड़ दिया और मून की तरफ बढ़ने लगे। किसके थ्रू? ईगल के थ्रू। बैक इन अपोलो 11 कॉलिंस सर्कल्ड द मून अलोन। He waited for his companions to complete their work in the surface of the moon. उन 3 लोगों में से 2 तो मून की तरफ निकल गए ईगल के साथ, और अपोलो 11 में कौन रह गया? कॉलिंस रह गया जो मून के चारों तरफ चक्कर लगाता रहा उस ऑर्बिट में। अपने जो कंपेनियंस थे उनका वेट करता रहा जो मून का सरफेस जो है उस पर काम करने के लिए गए थे। द ईगल से आए दो एस्ट्रोनॉट बचे जो। देन द ईगल लैंडेड जेंटली ऑन द सरफेस ऑफ द मून। आर्मस्ट्रॉन्ग कॉल्ड द कंट्रोल रूम। जैसे ही मून के सरफेस पर ईगल जो उनका स्पेसशिप था वो पहुंचा तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने कंट्रोल रूम में फोन किया। क्या कहा? द ईगल हैज लैंडेड ही सेड। एवरीवन एट द कंट्रोल रूम चीयर्ड लाउडली। बहुत खुशी से सब जने चिल्लाए। और उस जर्नी ने मून तक पहुंचने का कितना समय लगा? 102 आवर्स 45 मिनट्स एंड 40 सेकेंड। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो थे वो एकदम से ईगल से बाहर नहीं निकले। उन्होंने पहले ये चेक किया कि अगर उनको ईगल से वापस लौटना पड़ा अपोलो 11 की तरफ तो कोई डेंजर तो नहीं है, कोई उनके सारे इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपरली वर्क तो कर रहे हैं। देन एट 10:40 PM ऑन 28 जुलाई 20 जुलाई को 10:40 पर नाइट में आर्मस्ट्रॉन्ग ओपन द डोर ऑफ द ईगल। थाउजेंड ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड वॉच दिस वंडरफुल मोमेंट ऑन टेलीविजन। टीवी पर हजारों लोग जो थे वो इस मोमेंट को देख रहे थे, लाइव चल रहा था मतलब सब कुछ। तो 28 जुलाई को 10:40 नाइट पे आर्मस्ट्रॉन्ग ने ईगल का दरवाजा खोला और पहला पैर जो जमीन पर चंद्रमा की जमीन पर जो पहला पैर रखा वो किसने रखा? आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा। द मून हैज नो एयर। मून पर एयर नहीं है क्योंकि ड्यूरिंग द डे इट इज एक्सट्रीमली हॉट एंड एट नाइट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। नाइट में बहुत ज़्यादा दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और नाइट को बहुत ज़्यादा ठंड होती है। आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज वेयरिंग अ स्पेशल स्पेस सूट एंड हेलमेट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ। क्या पहना था उसने? स्पेस सूट पहना था जिससे वो वहाँ के वेदर से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। उसने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी अपने साथ लिया था जिससे कि वो ब्रीथ ले सके, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है, वाइन नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी? नहीं वहां कोई पेड़ पौधे हैं, तो ऑक्सीजन अगर वहां नहीं है तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लिया। ठीक है। स्लोली आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक लैडर जो है वो स्पेसशिप से नीचे की तरफ लगाई और अपना पहला पैर मून के सरफेस पर पहली बार रखा।
जल्दी ही एल्ड्रिन ने भी उसको ज्वाइन कर लिया, मतलब एल्ड्रिन भी उसके साथ नीचे उतर गया. दे वर द फर्स्ट पीपल एवर टू वॉक ऑन द मून. They had enough oxygen for only 2.5 hours on the moon, so they started working quickly. उनके पास कितना ऑक्सीजन था? केवल 2.5 आवर चल सके इतना ही ऑक्सीजन था, तो उन्होंने फटाफट से अपना काम करना शुरू किया. They collected some soil, a few small rocks, and they took the photographs of the surface of the moon. उन्होंने वहाँ से सॉइल उठाई, कुछ रॉक्स जो हैं छोटे छोटे टुकड़े वो उठाए, और सरफेस की जो फोटोज हैं वो उन्होंने वहाँ से क्लिक की. Then the astronauts returned to the eagle and prepared to take off from the room. फिर उन्होंने एस्ट्रोनॉट जो है वो ईगल में वापस चले गए और मून से वापस निकलने की तैयारी करने लगे. Suddenly they saw a blue planet rising above the moon. It was the Earth shining brightly against the black sky. ब्लैक स्काई में उन्होंने क्या देखा कि एक ब्लू कलर का प्लेनेट था जो मून के ऊपर की तरफ था. वो क्या था ब्लू कलर का प्लेनेट? वो थी हमारी अर्थ. इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दे हैड एवर सीन. अर्थ जो है वो इतनी सुंदर चीज थी, इतनी अच्छी लग रही थी वहां से कि जैसी उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी. आफ्टर 3.5 आवर द ईगल जॉइंड अपोलो 11. फिर 3.5 आवर बाद ईगल जो है वो कहाँ चला गया? वापस अपोलो 11 में चला गया, जहां पर कॉलिंस उनका वेट कर रहा था. आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एल्ड्रिन क्रॉल्ड बैक थ्रू द टनल इनटू मेन स्पेसक्राफ्ट. देन दे सेट ऑफ फॉर द अर्थ. आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जो है वो क्रॉल करते हुए फिर से टनल के थ्रू मेन स्पेसक्राफ्ट जो था अपोलो वाला उसमें चले गए और फिर उन्होंने अर्थ के लिए फिर से लैंड किया. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताया गया है. देन दिस इज अ पिक्चर ऑफ द फुट स्टेप ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग. अब कहते हैं कि जो ये फुट स्टेप है ये चंद्रमा की जमीन पर जो पैर रखा था उसकी फोटो है, और ये 10 मिलियन ईयर्स तक वहीं रहेगी, क्योंकि मून पर किसी भी तरह का सोइल इरोजन नहीं होता, वहां पर वाइन नहीं है, तो ये वो जो फुट स्टेप है ये कभी वहां से मिट नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वॉच एंड लिसन द वीडियो, रीड द चैप्टर केयरफुली 2-3 times, देन यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फैक्ट देयर आर. लर्न द वर्ड मीनिंग, डू द वर्क इन बुक एंड नोटबुक एज ऑलवेज.